श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 33 से 37 तक, जिसमें वर्णन मानस का रूप और महात्म्य। जय श्री राम। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानियै जिनके विमल विचार। श्री राम जी अनंत हैं, उनकी कथा उनके गुण अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है, असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर कभी आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबई बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिससे राम कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, वर्णौ बिसद राम गुण गाथा। सम्मद सोरस इकतीसा, करऊं सद कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ, वर्णन करता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भाम बार मधुमासा, अवधपुरी या चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म स्तुति गावहीं, तीरथ सकलता चलिया वहीं। चैत्र मास की नौमी तीर्थ मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में स्वतः चले आए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म मौत रचई सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं, वर्णन करते हैं। मज्जै सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपै राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सर्व के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर धारण कर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। दरस परस मह जने अरूपाना, हरई पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरने वाला है, पापों का हरण करता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदिते अति पावनी। चारिकानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र की परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, श्वेतज, उपदिज और जरायुज 4 खान प्रकार के जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं।
सब विधि पुरी मनोहरि जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्हि आरंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, क्रोध, मद, दंभ स्वतः नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बर जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इस रामचरितमानस का नाम जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मुनि मान, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कल सिन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है, मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमहु शिवा मन सन भाका। ताते रामचरित मानस बर, धर्यु नाम हेरी हरसि हर। श्री महादेव ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने अब इसको अपने हृदय के भीतर रखकर और प्रसन्न होकर यह सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयो, जग प्रचार जही है तू। अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमिर उमा ब्रस केतु। ये राम कथा जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ, वर्णन करता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेव सुधारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बताता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय की उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम के सुयस रूपी सुंदर मंधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है।
जो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे उस मानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। चुट सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, काकभूषण गरुण जी का संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद, तुलसी जी और संत का संवाद रचे हैं, वही इस चरित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुनि अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। सात कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है। श्री रघुवत जी का गुण निर्गुण, प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की यथा गहराई है। राम सिय जस सललि सुधा समय, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है, निर्मल जल है। इसमें दो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी के समान हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल मोसोहा। अरते अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमल के समूह की तरह सुशोभित हो रहे हैं। अनुपम अर्थ, ऊंच भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्पराज है। मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। अधुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भवनों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जात की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नौरस जप तप जोग विरागा, जे सब जल चर चारु तड़ागा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान और विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचल और जीव के समान है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित जल विहग समाना। संत सभा चौदिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस
सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियों के समान है। आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दमा दमलता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्त का निरूपण, क्षमा दया और दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान ही इस उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बने, सुख सुविहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका बाग और वन के समान है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है।